उससे पहले उस शेर की आमद है जिन दो युवाओं ने मिलकर कोचा धामन में रंगदारी और मक्कारी को मिटाने का काम किया है, जिनसे मेरी मुराद है साबिक मुखिया और प्रेजेंट विधायक प्रतिनिधि जनाब मुखिया इम्तियाज असफी साहब। मैं उसका इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूं। अब तो मक्तल से बहरे हाल गुजरना होगा, अब तो मक्तल से बहरे हाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। जोरदार ताली से जनाब मुखिया साबिक मुखिया और प्रेजेंट विधायक प्रतिनिधि इम्तियाज असफी साहब का इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज रहमत पारा ईदगाह के सरजमीन पर आए हुए हमारे कोचा धामन विधानसभा के तमाम नौजवान साथियों, हमारे बूढ़े बुजुर्गों, हमारी मां बहनों और डाइस पे बैठे हमारे गार्जियन जनाब मुखिया चचा साहिद साहब, बड़े भाई आपका प्रत्याशी सरवर आलम साहब, हमारे चचा मुश्ताक अहमद साहब, परवेज आलम साहब, दौला पंचायत से आए हुए हमारे चचा सुल्तान साहब, हमारे हैदराबाद से आए हुए जनाब मंजूर आलम साहब, हमारे सलीम बैग साहब और डाइस पे बैठे हमारे तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबों ने आज इस भरी महफिल में, इतनी बड़ी सभा में आप लोगों ने समय दिया। इसके लिए मैं आप सबों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, दोस्तों, आप जानते हैं कि ठीक इसी तरह से 5 साल पहले आप लोगों ने मेरे अब्बा जान को इसी पतंग छाप के निशान पर वोट देकर के विधानसभा भेजने का काम किया था। वो 2 साल के करीब में इस पार्टी में रहे। उसके बाद ऐसी हालात बनी, ऐसा माहौल बना और कुछ लोगों के इसमें आकर के वो जो है इस पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में जाने का काम किए थे। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जो आज ये दुहाई देता है कि मैं 17 महीने के सरकार में रह करके ये किया, वो किया, इतना नौकरियां दिया। उनको याद होना चाहिए कि इस 17 महीने के सरकार जो है अगर कोई देने का काम किया था तो वो कोचा धामन के अवाम और कोचा धामन की जनता ने देने का काम किया था। आप सबको पता होना चाहिए कि जो लोग कल तक आरएसएस को मजबूत कर रहे थे, जो लोग कल तक बीजेपी की हाथ को मजबूत किया है, आज वो लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल में आकर के अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बताता है। वो कहते हैं कि मैं कुर्बानी दिया हूं, मैं वक्फ बिल के नाम पर कुर्बानी दिया हूं। मैं ऐसे लालची इंसान से कहना चाहता हूं, जिस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की जमीन को बनाया था, आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, ठीक उसी तरह से जब वक्फ बिल का मामला चल रहा था तो वही आपका विधायक अलहाज इजहार असफी साहब के नेतृत्व में सबसे पहला विरोध जो है तकिया मस्जिद से निकाला गया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। फिर उसके बाद हमारे जनाब अख्तर इमान साहब, उनके साथ में हम लोगों ने मिल करके सारे चौक चौराहे में आप लोगों को दावत देने का काम किया था। उसके बाद सब लोग मिल करके हम लोगों ने लारा चौक की सरजमीन पर विशाल धरना प्रदर्शन और विरोध करने का काम किया था। लेकिन उस मजलिस को देख करके फिर से वो लालची आदमी जो है आकर के फिर वो जो रिजाइन दे करके वो उस मजलिस में शामिल होने का काम किया था।
मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं कि यह वक्फ बिल कानून जो है 2 तारीख के करीब में लगा था, लेकिन वो आदमी रिजाइनेशन जाकर के देता है 19 तारीख को। बीच का जो 17 दिन था, ये 17 दिन सिर्फ वो इस फिराक में था कि मुझे मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए, मुझे मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए। जब उसको मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया तो आखिर में पछता करके आकर के उसने 19 तारीख को रिजाइनेशन दिया और कहता है कि मैं कुर्बानी दिया हूं। आप सबको पता है कि कुर्बानी का दिन 3 दिन होता है। कुर्बानी के लिए हमारे हदीस में, कुरान में है कि वो 3 दिन है, और जब चौथा दिन आदमी अपना मवेशी जबह करके अगर खाता है तो वो गोश्त खाने के लिए करता है, ना कि वो कुर्बानी देने का नाम पर करता है। ये लालच में आकर के ये कोचा धामन की सरजमीन को फिर से हथियाने के लिए उसने ये कुर्बानी दी थी, ना कि वक्फ बिल के नाम पर कोई कुर्बानी दिया था। अगर वो वक्फ बिल के नाम पर कुर्बानी देता तो जिस दिन ये बिल को लागू करने की बात चल रही थी, उस दिन ये लोग मिलकर के अगर अपने नेता के पास अगर कुर्बानी देने का काम करता, उस दिन अगर रिजाइनेशन देने की बात बोलती, तो हो सकता है कि आज के दिन में ये वक्फ बिल लागू भी नहीं होता। वक्फ बिल लागू हो गया, सारा जितना भी कानून है सब कानून को लागू करवा दिया। अब सिर्फ एक ही चीज बचा है कि वो हमारे सीमांचल, हमारे किशनगंज को केंद्र शासित बनाने के लिए जो साजिश चल रही है, सिर्फ अब एक ही चीज बचा हुआ है। सारा चीज करवा करके, राम मंदिर बनवा करके, एनआरसी भी करवा करके, वक्फ बिल लगवा करके, सारा चीज करवाने के बाद जब सब कुछ हम लोग के पास में खत्म हो गया, तब आकर के कहता है कि मैं कुर्बानी दे करके जो आया हूं। मेरे भाइयों, आज कोचा धामन को हम लोगों ने बहुत ही सज सजावर करके रखा है। इस कोचा धामन से दलालियों को हटाने के लिए, यहाँ पे गुंडागर्दी को हटाने के लिए, भाई से भाइयों को लड़वाने के लिए, इन सबों का खात्मा करने के लिए आपका विधायक अलहाज इजहार एसपी साहब ने जो 5 साल मेहनत किया है, कुछ बचे खचे चीज रह गए हैं, उसको फिर से पनपने के लिए आप लोग को नहीं देना है। यकीन मान के चलिए, जिस तरह से हम लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, जिस तरह से हम लोगों ने आप सबों के बीच में रहने का काम किया, हम लोगों से सिर्फ एक गलती हुई थी कि हम लोगों ने फोटोबाजी कम किया था। हम अपने निजी मत से आज एम्बुलेंस भी चलवाते थे। आप सबों को पता होना चाहिए कि कोचा धामन में कटामटा से लेकर के आपको पिछला पंचायत के जोन में, इस हर एक जोन को बना करके हम लोगों ने डीप फ्रीज भी देने का काम किया था। ये सारा सुविधा आज भी आप सबों के बीच में मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी जो है दलाली करने का काम नहीं किया। आज ये बात कोई नहीं कह सकता है इजहार एसपी साहब के दामन पर कि ब्लॉक में, थाना में, रोड पर, पुलिस में, प्रशासन में, कहीं पर भी, ठेकेदारी में, कहीं पर भी ये बात नहीं कह सकता है, उसके दामन पर कोई दाग नहीं लगा सकता है। एक गलती हुई थी हम लोगों से, हमारे नजर में तो हमने आप लोगों की भलाई के लिए किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं जिस जगह जा रहा हूं, मैं जिस जगह अपने कदम को रख रहा हूं, हमारी गलतियां सिर्फ इतनी हुई थी कि मैं उस पार्टी में चला गया था। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर मुझे सजा देना था, अगर आप लोगों को लगता कि नहीं इन्होंने गलत किया है, तो उसका फैसला आप करते, उसका फैसला मेरी मां बहनें करती, उसका फैसला मेरे यहाँ के नौजवान करता, ना कि पटना में बैठ करके वो हमारे टिकट को काटने का काम करता। मेरे दोस्तों, ये फैसला आप लोगों को करना था। आप लोग जो सजा देते मुझे मंजूर था। आप लोग अगर ये कहते कि नहीं तुम लायक हो तो मुझे वो भी मंजूर था। अगर आप लोग ये कहते कि तुम नहीं इसके लायक हो तो मुझे वो भी मंजूर था। मैं हो सकता था आपके पैर पकड़ करके आपसे वोट लेता, मैं हो सकता था कि आपके दाढ़ी पकड़ के आपसे वोट ले सकता था, मैं हो सकता था कि आपके हाथ पकड़ करके आपसे वोट ले सकता था, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी बनाई हुई जमीन को, जिसको हमने आज 3 साल से बनाया था, उस जमीन को हमसे छीनने का अगर कोई काम किया है तो ये बीजेपी से आए हुए दलालों ने काम किया। इसको मेरे दोस्तों आप याद रखिए, हम लोगों ने एक सांप को पूरा मार दिया है, सिर्फ उसके जो है नंगर में 20 बचा हुआ है।
उसके नेंगर में 20 बचा हुआ है। याद रखिएगा आप लोग, मेरी मां बहनों, मेरे नौजवान साथियों, फिर से अगर उसको हम लोगों ने छोड़ दिया तो यकीनन कोचा धामन को वो डसने का काम करेगा। कोचा धामन को वो फिर से डसने का काम करेगा। हमें सोच समझ करके अपना मतदान देना है। आज हम इस कोचा धामन में, इस दलाली को, इस कोचा धामन में, इस बदमाशी को, इस कोचा धामन के जो रोडों पर जो छिनताई, जो गाड़ी को रोका जाता था, उसको रोकने के लिए मेरे दोस्तों मैं अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं ये सोचा कि अगर मैं इस लड़ाई को लड़ता हूं, खुदा न खास्ता अगर मैं हार जाऊंगा तो फिर से जो है वही आदमी जीतेगा जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। फिर से वही ताकतें पनपेगी जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। फिर से वही दुनिया के लोगों को देखना पड़ेगा जिसके खिलाफ मैं लड़ता हुआ आया हूं। मेरे भाइयों दोस्तों, आज अगर कोई हमारे बारे में सोचता है, जिस पार्टियों को हम लोगों ने वोट दे करके पटना की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे, ये लोग याद रखिए कभी यहां के मुसलमानों को उभरने के लिए नहीं देगा। वो जानता था कि फिर से इजहार एसपी साहब को टिकट देंगे, फिर से ये जो उभरता हुआ एक नया चेहरा आएगा, उभरते हुए सियासत में एक नई गलियारी में जाएगा, क्यों ना इसके सर को यहीं पे कुचल दिया जाए, फिर किसी दूसरे को दिया जाए। हमारा अगर कोई सोच सकता है, ये बात का एहसास मुझसे ज्यादा किसी को नहीं हो सकता है। हमारे लिए अगर कोई सोच सकता है तो वो मेरा अपना आदमी ही सोच सकता है, वो हमारा अपना कौम ही सोच सकता है, वो हमारे लोग ही सोच सकते हैं, वो हमारे बारे में हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही सोच सकते हैं। आज इन्होंने जो काम करके यहां पे जो दिए हैं, हमारे जो है बड़े भाई सरवर आलम साहब को अपना सिंबल पर यहां पे चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, हमारे कोचा धामन के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरी मां बहनें हैं, मैं आप सबों से विनती करता हूं कि आप लोग जो है सरवर भाई के हाथ को मजबूत करें, उनको जो है यहां से जिता करके भेजने का काम करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सरवर भाई के साथ मिलकर के यहां के लोगों के साथ इंसाफ करने का काम करूंगा। मैं सरवर भाई के साथ में रह करके यहां के दलालों को मिटाने का काम करूंगा। मैं सरवर भाई के साथ मिलकर के यहां के विकास को छीन के लाने का काम करूंगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों ने अपना कीमती समय दिया है। आप लोग 1 बजे से यहां पर आए हैं। चंद मिनटों के अंदर में हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बस आप सबों के बीच में आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, अब उस शेर की आमद है जिनको अब कोचा धामन की कमान संभालनी है, जिनसे मेरी मुराद है जनाब सरवर भाई साहब। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जनता के बीच डायरेक्ट, ताकि मैं ज्यादा देर हाइल ना हो सकूं। जनाब सरवर भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग इधर मुखातिब हो जाइए। यहां पे दूर दराज से आए हुए मेरे तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और बहुत दूर दूर खरी मेरी माओ बहनों, सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त की कमी है, इसीलिए मैं स्टेज पे हमारे बहुत सारे मेहमान खुसूसी बैठे हुए हैं। खास करके गुड्डू भाई भी हैं, मेरे अब्बू मुखिया शाहिद साहब भी हैं और पूर्व मुखिया मुश्ताक साहब भी हैं। मैं सबों का नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है, मेरा गला भी थोड़ा खराब है। मैं सिर्फ आप लोगों से चंद बातें कहूंगा कि आज कोचा धामन को अगर बचाना है तो हम नौजवान और हम नौजवानों को एकजुट होकर के अपने कोचा धामन की रखवाली करनी पड़ेगी। दोस्तों, आज ये 2 नौजवान एक साथ आया है तो सिर्फ और सिर्फ कोचा धामन को बचाने के लिए। आज जनाब गुड्डू भाई अगर अपना इस्तीफा देकर के मेरे साथ खड़े हैं तो उन गद्दारों को जो दलाली के नाम पे पूरे कोचा धामन को बर्बाद करके रखा है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा
कि ये नौजवान को किसी चीज की कमी नहीं है। मुखिया शाहिद साहब ने मुझे इतना अव्वल बनाया कि खाने पीने की हर चीज मुहैया करा दिया है, उन्होंने कारोबार भी दिया है। सिर्फ एक जुनून है आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का। और मैं ये वादा दिलाता हूं कि अगर बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये 1 सीट 2 सीट लेके क्या कर लेगा, आज हमारे बारे में अगर मुसलमान को अगर किसी ने आवाज दिलाने का काम किया, चाहे माइनॉरिटी को आवाज देने का काम किया, अत्यंत पिछड़े जाति के मुंह में आवाज दिया, उसका नाम क्या है बता दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अकेले हैं या उनके साथ कोई और है? जब अकेला इंसान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज बन सकता है, तो अगर उनके साथ आज हमारे बिहार में जब अख्तरुल ईमान साहब अकेले रह करके बिहार के असेंबली में अपने बातों को रखते हैं, तो अपने इलाके के लिए 8 करोड़ का काम, 800 करोड़ का काम लेकर के आते हैं। अगर उनके साथ 2 लोग आप दे दें तो बता दीजिए कि विधानसभा का हाल क्या होगा। और मैं कह रहा हूं कि मैं जामिया मिल्लिया से पढ़ के आया हूं, मुझे हर चीज की नॉलेज है, मैं हर चीज जानता हूं। आज ये लोग जो गली कोचे में जो नेता घूम रहे हैं, जो एक चोला पहन करके, जिस आप लोग देख रहे हैं कि पहले इतने दिन तक जब वो सीए एनआरसी आया, सीए एनआरसी के टाइम में पूर्व विधायक जी वो वर्तमान विधायक थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो वर्तमान में विधायक थे, मलाई खा रहे थे। उसके बाद देखा कि भाई हम एमएलए 2020 हार गए, फिर सोचा जीत लेंगे, एमपी इलेक्शन लड़ा, फिर हार गए। उनको एक सोचा मिल गया कि इस बार जो है वक्फ बिल को लेकर के, और वक्फ बिल के नाम पे उन्होंने क्या किया कि कहा कि हम मुसलमानों के लिए छोड़ रहे हैं। अरे मुसलमानों के लिए छोड़ना था तो जब सबसे बड़ी पार्टी आपकी जदयू की पार्टी, जब बीजेपी ने आपके पार्लियामेंट में मोदी को सपोर्ट किया था वक्फ बिल के खिलाफ, उस वक्त आपकी जमीर कहां चली गई थी दोस्त? आपको उसी वक्त इस्तीफा दे देना था कि आपने मेरी बात नहीं मानी। चूंकि आप उस वक्त विधायक थे, आपको मलाई मिल रही थी, इसीलिए आपने नहीं छोड़ा। अब देखे कि यहां की जनता बीजेपी आरएसएस को पसंद नहीं करेगी, तो एक भोला भाला इंसान को जो है अब पीछे इसलिए दिखा दिया कि सोशल मीडिया, और इनकी टिकट को चोरी करके आप आज इलेक्शन का चोला पहन रहे हैं। अरे आप पहले ये बता दीजिए कि आपने जो सदस्यता ली है, जैसे कुछ विभागों में उनकी अभी जो है कुछ विभागों में वो सदस्य हैं, लेकिन अभी वो जदयू का साथ छोड़े नहीं है, उसमें सदस्य वर्तमान में है। क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिया? आपको इस्तीफा देने से क्यों रोक रहा है? तो मैं कह रहा हूं इन चोलेबाजों को आप लोग पहचानिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर हम लोगों को आप लोग जिताते हैं, यहां से एमआईएम अगर जीतती है, तो सरवर ये वादा करता है कि सीमांचल के साथ साथ कोचाधामन को न्याय दिलाया जाएगा। आचार संहिता का टाइम हो गया, शायद मुझे रोका जा रहा है प्रशासन की तरफ से। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ये मेरा ननिहाल है और मेरी जिंदगी का पहला सफा जब मैं जिला परिषद लड़ा था तो डाकोपड़ा रामतपड़ा के हाट में किया था, और मैं जब विधायक के लिए नॉमिनेशन किया तो मैं पहला सभा आपके यहाँ कर रहा हूं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ननिहाल पे बहुत उधार होता है, तो मेरे लिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग इंशाअल्लाह। और यही नहीं, ओवैसी साहब के आने के बाद पूरे सीमांचल में जो लहर उठी है, मैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना के बाद सबसे ज्यादा, तेलंगाना से ज्यादा सीट इस बार बिहार जीतने जा रही है। बिहार के लोग ओवैसी साहब को तोहफा देने जा रहे हैं। अरे एमआईएम पार्टी कोचाधामन से जीतेगी, एमआईएम पार्टी बहादुरगंज से जीतेगी, एमआईएम पार्टी ठाकुरगंज से जीतेगी, एमआईएम पार्टी किशनगंज से जीतेगी, एमआईएम पार्टी बायसी से जीतेगी, एमआईएम पार्टी अररिया से जीतेगी, एमआईएम पार्टी जोकी से जीतेगी, एमआईएम पार्टी मुंगेर से जीतेगी। और एमआईएम की तारीख में पहला नन मुस्लिम एमएलए ढाका से राणा रंजीत चुनाव जीतने जा रहा है। जिताएंगे ना? वोट देंगे ना? वादा है ना? कोचाधामन के लोग जिस दिन खड़े हो गए सरवर भाई के पक्ष में, नौजवान लीडर हैं,
पहली बार एमएलए बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सरों का समंदर जो रहमत पारा की सरजमीन में उठा है और बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम में नहीं आ सके अपने अपने घरों पर मोबाइल के जरिए देखते हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि ये सदर साहब की इज्जत का भी सवाल है, क्योंकि एमआईएम का सदर कोचा धामन की सरजमीन से है। तो आप लोग सरवर साहब के लिए सिर्फ वोट ही नहीं, उसके लिए दुआएं करें। मैं माँ बहन से खुसूसी अपील करता हूं कि मेरी माँ बहनों, मोबाइल के निकाल करके देख लेना कि आपका बेटा सरवर आलम को उम्मीदवार किसने बनाया? बैरिस्टर ओवैसी साहब ने बनाया है। तो मेरी माँ बहनों, बैरिस्टर ओवैसी साहब का वीडियो मोबाइल पर देख लेना और 11 तारीख के दिन एक नई तारीख रकम करना। कोचा धामन का अगला एमएलए सरवर आलम जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। बहुत बहुत शुक्रिया।